नमस्कार ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैं एंट्री प्लान कैसे करता हूँ। तो 3 कंडीशन होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि मार्केट मान लो यहाँ से नीचे आ रहा है और इसी के पास से ऊपर जा रहा है सपोर्ट लेके। 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। एक मिनट अलग अंदाज से बताता हूँ मैं। मान लो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट ली कैंडल और एक क्लोजिंग हो गई। ठीक है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में ये होना चाहिए कि इस कैंडल का 15 मिनट के कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, ये नीचे वाली जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है हमारी, इसके नीचे 1 मिनट की भी कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए इस 15 मिनट के अंदर की कैंडल। ये कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या, एक सपोर्ट लिया यहाँ पे और मार्केट ऊपर जा रहा है। दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी कि मार्केट यहाँ से आया, सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और बाद में इसको ब्रेक डाउन दिया। ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी। जैसे कि आज मार्केट ने इसी टाइप से आज वर्क किया है मार्केट ने। और तीसरी कंडीशन हमारी होगी, मार्केट सीधा आएगा और सीधा इसको ब्रेक डाउन करेगा, सीधा ब्रेक डाउन करेगा। ये तीसरी कंडीशन होगी। मान लो ऐसे सीधा आएगा और इसी जोन को हमारे ऐसे क्लोज करेगा। ये 3 सिचुएशन होगी हमेशा हमारे जोन के ऊपर। तो इसी तीन सिचुएशन में कैसे ट्रेड लेना है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो पहली कंडीशन है, ये यहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि कंडीशन मैंने कहा कि जो नीचे की लाइन है हमारी, इसके नीचे 1 मिनट की भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये 15 मिनट के अंदर 15 कैंडल होगी 1 मिनट की उसमें की। तो इस सिचुएशन में जो भी पहली कैंडल होगी इस जोन को पहले टच करेगी। 15 मिनट की कैंडल जो भी दिन के शुरुआत से पहली ऐसी कैंडल होनी चाहिए जो इस जोन को टच करेगी, सपोर्ट लेगी। तो इस सिचुएशन में इस कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे, इस हाई मार्क करेंगे। और इस 15 मिनट के कैंडल के ऊपर बाद में नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक मिनट की कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर पूरी बॉडी ऊपर क्लोज होती है तो डायरेक्ट बाइंग की एंट्री बनाएंगे। सिंपल सिंपल। मान लो मार्केट ऐसे नीचे आया, सपोर्ट लिया और जैसे ऊपर जा रहा है तो इस कैंडल का हाई हमने मार्क किया, तो 1 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो जैसे ही क्लोज होती है तो वहां पे हम बाइंग की एंट्री करेंगे। ये हमारा पहला प्लान हो गया। दूसरा प्लान होगा हमारा ये, मान लो यही हमारी कैंडल है जिसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक हमारी ये कैंडल होगी जिसने डायरेक्ट नीचे सपोर्ट लेने के बाद में ब्रेक डाउन कर दिया। इस सिचुएशन में मान लो मैं प्लान ऐसे मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर ऊपर गया और फिर एक कैंडल आई और जिसने नीचे की तरफ एक क्लोजिंग किया। अगर मान लो ऐसे अगर सिचुएशन होती है तो इसी सिचुएशन में भी जो दिन की पहली कैंडल होगी इसका जैसे आपने हाई मार्क किया है वैसा ही उसका लो भी मार्क करना। जो भी लो होगा इसका मार्क करना। और जो कैंडल ऐसे क्लोज देगी हमारे जोन के नीचे, तो हमारा जोन ये है, ये हमारा जोन है। इसके नीचे जैसे ही क्लोज देगी तो वेट करना, जैसे ही मार्केट वापस यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आएगा तो यहाँ पे एंट्री प्लान करना। और यहाँ से आप 20 25 30 पॉइंट जो भी आपका होगा, मैं मिनिमम 20 25 पॉइंट ऑप्शन में देखता हूँ। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हमारा ये सेल होगा यहाँ पे, ये हमारा होगा ये सेल और ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये दूसरी सिचुएशन। और मान लो अगर तीसरी सिचुएशन ऐसे होगी, 1 मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और तीसरी सिचुएशन ऐसे होगी, ये सीधा मार्केट आएगा ऐसे ही और ऐसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप समझ लेना, मैं एक तरफा दिखा रहा हूँ। जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो इस कैंडल का लो मार्क करेंगे। जैसे ही इस लो के नीचे 1 मिनट की कैंडल ऐसे नीचे क्लोज होती है तो तुरंत एंट्री लेंगे। और हमारा जो भी 15 मिनट का हाई, ये जो हाई होगा ये हमारे एसएल रहेगा और 20-25 पॉइंट के लिए हम एंट्री करेंगे और हमारा मिल जाएगा।
अगला टारगेट अब हम वेट कर सकते हैं अगले जोन तक। अगर किसी को ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो ये दूसरे जोन तक भी रुक सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 10% मान लो, अगर हम 20 पॉइंट निकालते हैं और 200 रुपये का प्रीमियम हम अगर इन द मनी का बाय कर लेते हैं तो 15,000 का कैपिटल लगेगा हमें एक लॉट खरीद करने के लिए। 15,000 अगर रुपए लगते हैं और इसका 10% अगर निकालेंगे तो 1500 रुपये होता है। तो 1500 रुपये 20 पॉइंट के अगर हम 20 पॉइंट ऑप्शन में निकालते हैं तो 1500 रुपये हमें मिलते हैं। तो 15,000 इन्वेस्ट करके 1500 मिल रहे हैं तो 10% का प्रॉफिट होता है। और ऐसे अगर मान लो महीने में 10 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में जाते हैं, 20 पॉइंट निकालते तो महीने के 200 पॉइंट भी होते हो, तो हमारा कैपिटल दुगना हो सकता है महीने में। बस इतना ही कैलकुलेशन आप याद रखना। तो 20 पॉइंट कम नहीं है, बहुत है। तो ये हमारा ट्रेड प्लान, ये 3 सिचुएशन पे मैं ट्रेड प्लान 15 मिनट के चार्ट के ऊपर करता हूँ। तो आज के दिन के लिए हम देखते हैं क्या हुआ होगा। तो ये देखो, आज का दिन सुबह से यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये हमारी पहली कैंडल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये 6 नंबर कैंडल। इस कैंडल ने हमारे जोन को टच किया हुआ है। अब देखना, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, ये देखना, यहाँ पे हमारे कैंडल ने इस जोन को टच किया हुआ है। और मैंने क्या कंडीशन कहा था, इस कैंडल का 15 मिनट की कैंडल है, इसमें एक एक मिनट की 15 कैंडल होती है। तो इस जोन के नीचे, ये वाले, इसके नीचे 1 मिनट की भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे नियम के अनुसार ये कैंडल होती है। तो इसका हाई मार्क करेंगे हम। इसका हाई मार्क कर दिया हमने। तो इस हाई के ऊपर हमें 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए अभी। तो यहां से मार्केट पलट रहा है, ये देखो, यहां से फिर बाद में ऊपर जा रहा है मार्केट। हमारे जोन के नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं किया, 1 मिनट का किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं किया यहाँ तक अगर हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो किसी भी कैंडल ने इसके नीचे 1 मिनट का भी क्लोजिंग नहीं हुआ। तो यानी ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और हमें क्या चाहिए, जो अभी हमने मार्क किया, जो ग्रीन लाइन है 24,853, इसके ऊपर हमें 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। तो अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो देख लेना, यहाँ से आगे 1 मिनट के कौन से भी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो जोन था, यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में हम बाइंग की एंट्री अब यहाँ से प्लान नहीं करेंगे। ये जैसे 1 मिनट का कैंडल इस जोन के नीचे अगर 1 मिनट का भी क्लोज होता है तो हम सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सेलिंग कहाँ से करेंगे, तो इस कंडीशन में हम फिर दोबारा आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं, जो कैंडल हमने हाई मार्क किया था उसका लो भी मार्क करेंगे। इसका अभी लो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस लो के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होती है तो उसी कैंडल उसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आने चाहिए। और उसी कैंडल का मुझे पहली जो कैंडल है, दिन की पहली कैंडल, ध्यान में रखना, सुबह मार्केट ओपन होने के बाद दिन की पहली कैंडल, पहली यानी जो जोन को टच करने वाली पहली कैंडल, जोन को टच करने वाली, सपोर्ट लेने वाली पहली कैंडल। तो यहाँ पे देखना, ये सपोर्ट करने वाली, ये हमारी पहली कैंडल है। ठीक है, ये हमारी पहली कैंडल है। इसके ऊपर 1 मिनट का देखो क्लोजिंग नहीं हुआ है आज। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज हमारी बाइंग की एंट्री नहीं हुई है। और इसके बाद हमें इसके नीचे अगर 15 मिनट के क्लोजिंग मिलती है, यानी कि जोन के नीचे भी, तो अगर जोन के नीचे देखेंगे तो इस कैंडल ने, यानी कि कितनी बजी कैंडल है, 12:15, 12:15 की कैंडल है, जिसने हमारे पहले कैंडल के नीचे भी क्लोज हुआ है और जोन के नीचे भी क्लोज हुई है। तो पहले कैंडल का लो जो हमने मार्क किया हुआ है, जो हम ब्लू लाइन अभी करते हैं इसको, ये ब्लू लाइन में मार्क, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कौन, चलो ये केसरी नहीं, ब्लैक कर देता हूँ। हाँ, ये ब्लैक कर दिया मैंने। तो इसको टच करने के लिए, वापस रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आना चाहिए। तो यहाँ पे ये मार्केट आ गया वापस। तो हमारे इस सिचुएशन में, एक मिनट यहाँ पे ये लगाता हूँ मैं, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे हमारी एंट्री होगी।
ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, और यहाँ से हम नीचे जोन की तरफ हम टारगेट भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना बढ़िया नहीं चाहिए हमें, 20-25 पॉइंट बहुत हो गए। तो ये हमारा आज का 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारे एंट्री प्लान होती, ऐसे एंट्री हम करते। तो यहाँ पे ये जो मूव आई है, यहाँ से ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 60-70-80 पॉइंट का भी इन द मनी में 60-70 पॉइंट की मूव भी है नीचे की तरफ आई हुई है। तो उसमें से हमें 20-25 पॉइंट चाहिए खाली। तो ऐसे होगा, अगर ये देखो 48 म्हणजे यानी कि 50 पॉइंट का एसएल होगा हमारा, तो कैंडल बड़ी है 15 मिनट की तो एसएल बड़ा होगा, लेकिन हिट नहीं होगा बार 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 बार। मान लो अगर हम 10 बार ऐसे ट्रेड लेते हैं तो 1 या 2 बार हमारा एसएल हिट हो सकता है, लेकिन हमें मैक्सिमम टाइम हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इस तरह से आज का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरह से हमारा ये सेटअप बनता। तो ये कंडीशन कौन सी हुई, जो मैंने दूसरी बताई थी, सपोर्ट देन ऊपर जा रहा था लेकिन ब्रेकडाउन कर दिया, ये दूसरी कंडीशन थी हमारी। जो पहले बताया मैंने, क्या किया, मार्केट ने ऊपर से आया, सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बाद में ब्रेकडाउन दिया। ये जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी, तो आज का दिन वो दूसरे कंडीशन में बैठा हुआ है। तो इस तरह से मैं एंट्री प्लान करता 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो मैं शायद मैं कल से आपको 15 मिनट के टाइम के ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको इन्हें बना रहा हूँ, उसमें ही दिखा दूंगा। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो अगर कुछ क्यूरी होगी पूछ लेना, देखते हैं आगे क्या होता है, अगले दिन कैसी एंट्री होती है, कैसे मार्केट रिएक्ट होता है हमारे जोन के ऊपर, देखेंगे। थैंक यू।